बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था, बहुत ही साधारण, सिंपल, मस्त। उसकी पास ही के गांव में सगाई हो गई। सगाई में लड़की के बाप ने उसको कुछ नहीं दिया, पर एक वरदान दिया। कहा कि जब भी तुम हंसोगे तुम्हारे मुंह से फूल बिखरेंगे। लड़का बहुत खुश हुआ। गांव वालों ने भी देखा कि यार कमाल है, तुम्हारे मुंह से तो फूल बिखरते हैं। पहुंचते पहुंचते बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसको बुलाया और कहा कि क्या तुम हंसते हो तो तुम्हारे मुंह से फूल बिखरते हैं? उसने कहा जी महाराज, हमें दिखाओ। लड़का हंसा और फूल बिखरे। राजा ने कहा यार एक काम कर दे, 10 दिन बाद मेरे लड़के की बारात जाएगी, उस बारात में चलो। मैं समधी को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ऐसे भी लोग हैं जो हंसते हैं तो उनके मुंह से फूल बिखरते हैं। लड़के ने हंसते हंसते हामी भली कि ठीक है महाराज। लड़का घर आया पर थोड़ा उदास था। पत्नी ने पूछा क्या बात है? कहा कि राजा जी ने कहा है कि आपके मुंह से फूल बिखरते हैं, तुम्हें मेरे लड़के की शादी में चलना होगा, बारात में चलना पड़ेगा। पत्नी बहुत उदास हो गई, बोली मेरा मन कैसे लगेगा? कम से कम राजा महाराजाओं की बारात है, 3-4 दिन लगेंगे, तो मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। लड़का बोला हम तो प्रजा हैं, हम क्या कर सकते हैं, जैसा राजा का आदेश वो तो मानना पड़ेगा। लड़की अनचाहे मन से बोली ठीक है। समय आया, लड़का रवाना होने लगा कि अब मैं बारात में जाऊंगा। लड़की गले लग गई, उदास हो गई, रोने लग गई कि मेरा मन कैसे लगेगा। लड़का बोला 2 दिन की तो बात है मेरी जान। ऐसे करके लड़का वहां से रवाना हो गया। वहां पे पहुंचा तो क्या देखता है कि अभी बारात रवाना होने में कम से कम 3-4 घंटे हैं, निकासी वगैरह निकल रही है। लड़के ने सोचा क्यों ना मैं 3-4 घंटे अपनी पत्नी के पास में वापस जाता हूँ। लड़का जो ही अपने घर के दरवाजे पे गया, उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। क्या देखता है कि पत्नी एक दूसरे मर्द से बात कर रही है और कह रही है कि मेरा पति तो इतना भोला है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं उसको ऐसा बेवकूफ बना के रखती हूँ कि मैं तुम्हारा मुंह देखे बगैर खाना कैसे खाऊंगी। अरे यार ये झूठा प्यार का नाटक करना पड़ता है। अगर वो मुझ पे विश्वास नहीं करेगा तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी ना। लड़के ने ये सब सुना तो उसका दिल टूट गया, पर क्या करता। सोचा बारात में तो जाना पड़ेगा, राजा जी को बोल दिया। लड़का वहीं से वापस रवाना हो गया। बारात में पहुंच गए। बारात समधी के यहाँ पहुंच गई। राजा ने कहा हमारे उस आदमी को बुलाओ और समधी को दिखाओ, ताकि हमारा रोब पड़े कि हमारी प्रजा में ऐसे भी लोग हैं जो हंसते हैं तो फूल बिखरते हैं। लड़की को बुलाया गया और कहा बेटा जरा हंस के दिखाओ, समधी जी को भी तो पता चले कि हमारी प्रजा में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो हंसते हैं तो फूल बिखरते हैं। पर लड़के को हंसी नहीं आ रही थी, उसका पूरा मूड खराब था। उसे तो वो पत्नी दिख रही थी जिसने बेवफाई की थी, उसे हंसी नहीं आई। राजा का भी दिमाग खराब कि यार तुम हंसते हो, पूरे गांव वाले बोलते हैं, मैंने खुद देखा है, तुम क्यों मेरी बेइज्जती करने पे तुले हो, हंस दो। पर वो नहीं हंसा। राजा को इतना गुस्सा आया कि इसके पांव बांध के घोड़ों के अस्तबल में डाल दो ताकि लीद में पड़ा पड़ा सड़े। लड़के को वहां पे डाल दिया गया। राजा के लड़के की जिस राजकुमारी से शादी थी, उस राजकुमारी का भी चक्कर था जो अस्तबल की देख रेख करता था उससे। वो फेरों का टाइम आने वाला था तो लास्ट बार उससे मिलने आई थी। लड़के ने उनकी बात सुनी। लड़की बोल रही थी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे पापा नहीं मान रहे, वो मेरी शादी कर रहे हैं, पर मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। इतनी बात सुनी और लड़के को हंसी आ गई। वहां पे ढेर लग गए फूलों के। आसपास में और 2-4 लोग थे, उन्होंने देखा कि यार इतने फूल, और सबने जाके राजा को बताया कि वहां पे एक आदमी बंधा पड़ा और इतने फूल बिखर गए हैं कि पूरा अस्तबल फूलों से भर गया है। राजा ने कहा हाँ वही लड़का है, वो हंसा है, उसके मुंह से फूल बिखरते, मैंने कहा था ना, बुलाओ उसको। लड़के को बुलाया गया। लड़के की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा ने कहा कि यार चल सब ठीक है, मैंने तेरे को कहा कि तू हंस हंस, तू नहीं हंसा, और उस घोड़ों की लीद में तू गया, वहां पे पड़ा रहा, इतना दुख पाया, उसके बावजूद तू हंस रहा है क्यों? लड़के ने कहा महाराज बस मेरे को हंसी आ रही, मैं आपको बता नहीं सकता। राजा ने कहा नहीं मेरे को बता, वरना तेरे को सूली चढ़ाऊंगा। अगर तू मेरे को सही सही बता देगा तो तेरे 7 गुना माफ हैं। तो लड़के ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी बीवी ने मेरे साथ में बेवफाई की, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मेरे को हंसी नहीं आई। तो कहा अब क्यों हंसे? महाराज गुस्ताखी माफ, पर आपके लड़के की जिस राजकुमारी से शादी हो रही है, उस राजकुमारी का भी चक्कर है जो अस्तबल की देख रेख करता है उससे, वो उससे प्यार करती है। तो मेरे को हंसी आ गई कि यार मेरा क्या धन है जब राजकुमार
राजा की लड़की है, वो एक अस्तबल वाले से प्यार कर सकती है, तो मेरी वाली किसी और से कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हम इतना जरूर सीख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों से डिप्रेस्ड होकर हमें अपना जीवन समाप्त नहीं करना है। मुसीबतों से लड़ने वाले हम अकेले नहीं हैं। जब भी मुसीबत आएगी डटकर मुकाबला करेंगे, जीवन समाप्त नहीं करेंगे। नमस्कार।